अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द तबस्सुम टेरेस गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, तो एलोवेरा का प्लांट आज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो एलोवेरा के प्लांट को लगाना बहुत आसान है। वैसे तो इसको 2 से 3 तरीक़ों से आप लगा सकते हैं। इसको सीड से लगा सकते हैं, इसको नर्सरी से ला के भी आप लगा सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करके भी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें बीज से लगाने की, तो इसके बीज बासानी हर जगह से दस्तयाब नहीं होते, लिहाजा इसका दूसरा और तीसरा तरीका ज़्यादा मुनासिब है। यानी कि आप इसको नर्सरी से एक बेबी प्लांट ले आएँ, ला के लगा लें, या आप अपने किसी भी अज़ीज़ के साथ इसको शेयर कर लें। इस प्लांट के बेशुमार फ़ायदे होते हैं और इसको लगाना भी इंतहाई आसान है। और इसको लगाने के बाद इसको बहुत ज़्यादा पानी की और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर नमी वाले घरों में इसे रखा जाए तो 2-2, 3-3 हफ़्ते भी आप इसको पानी ना दें तो इस प्लांट को पानी की ज़रूरत महसूस नहीं होती और बिल्कुल भी कमी नहीं होती मिट्टी में पानी की, क्योंकि ये एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसके पत्तों के अंदर पानी मौजूद होता है जेल की सूरत में। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और इसको हर कोई अपने घर में ग्रो करना चाहता है और बेशुमार अद्वियात में यूज़ होता है ये। इसके बेशुमार तिब्बी फ़ायदे हासिल होने की वजह से हर कोई इसको अपने घर में लगाना पसंद करता है। और ये जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल इन प्लांट्स के अंदर 1-1, 2-2 पप्स लगाए थे। तो अब देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और घने प्लांटर्स रेडी हो चुके हैं। और एलोवेरा को लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लांटर्स की भी ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में भी इसको लगा सकते हैं। मैंने इन प्लांट्स को फ्रिज के क्रिस्टल बॉक्स में लगा रखा है, और एक प्लास्टिक पॉट में है, और एक टेराकोटा के प्लांटर में लगा हुआ है। तो 1-1, 2-2 पप्स अगर लगा देंगे तो वो 6 माह में इतने अच्छे और घने प्लांट्स बन जाएंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने फरवरी मार्च के महीने में लगाए थे। तो अब देखें शदीद गर्मियाँ भी रही हैं, तो माशाल्लाह प्लांट्स की हेल्थ बहुत ही अच्छी है और इनको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। एक पप निकालें और आप इसको दूसरे प्लांटर्स के अंदर ग्रो कर दें। और इसको शदीद गर्मी और सर्दी के मौसम में आपने किस तरह प्रोटेक्ट करना है, तो शदीद गर्मी के मौसम में आप इस प्लांट को नेट के नीचे रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके लीव्स के एजेस जो हैं वो येलो नहीं होंगे। और अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो फिर आपके जो प्लांट हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये देखें, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर गुदा भी अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बना हुआ है। तो इनको किस तरह से लगाना है, ये जो बेबी प्लांट्स बने हुए हैं इनको हम बहुत ही आसानी से उठा के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मुंतकिल कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए? एलोवेरा वैसे तो किसी तरह की भी मिट्टी में चल जाता है, लेकिन अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो एलोवेरा के लिए अच्छा पोरस सा सॉइल मीडिया बना लें और इस तरह पॉट के अंदर से एक छोटा सा पप निकालें, 1 या 2 जितने भी आपने दूसरे पॉट में शिफ्ट करने हों, तो इनको आप निकाल के बिल्कुल आहिस्तगी के साथ, ये देखें कितने नरम और नाजुक से इसके 2 जो बेबी प्लांट्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो इनको निकाल के हम इसी तरह से दूसरे पॉट में बहुत इजीली शिफ्ट कर देंगे। बस आपने पॉट के अंदर जो मिट्टी बनानी है वो वेल ड्रेन्ड हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पानी रुके ना। तो ये देखें, ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, तो इसके अंदर इस तरह से छोटा सा होल बना लेंगे ताकि इसकी जो रूट्स बनी हुई हैं वो टूटे ना। वैसे तो इसकी रूट्स दोबारा भी बन जाएंगी, लेकिन प्लांट की ग्रोथ देर से स्टार्ट होगी, इसलिए आप इन रूट्स को आहिस्तगी के साथ इस होल में रखें और हाथ के साथ मिट्टी को सेट कर दें। तो आपका एलोवेरा का जो प्लांट है वो लग चुका है बहुत आसानी के साथ। और मिट्टी को हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से सेट कर दें ताकि प्लांट जो है वो हिले ना। और बहुत आसानी के साथ चंद ही दिनों में ये आपको पॉट भरा हुआ नज़र आएगा। और इसको एक दफ़ा पानी दे दें, नेक्स्ट पानी आपने तब देना है जब पॉट की मिट्टी सूखी हुई हो।
तो इसको 15 दिन लग जाएं, 20 दिन लग जाएं, जिस तरह आजकल सर्दियां चल रही हैं, बाज़ औक़ात महीना महीना भी गमलों का पानी खुश्क नहीं होता, स्पेशली जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं। तो आपने उसको पानी नहीं देना गीली मिट्टी पे, जब मिट्टी सूखे तो फिर पानी देना है। तो इस तरह आपका एलोवेरा का प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा और गर्मी सर्दी के लिहाज से आप इसको अच्छा और मुतदिल सा मौसम देंगे, नेट के नीचे रखेंगे शदीद गर्मी में और फोक के दिनों में, तो आपके प्लांट्स के अंदर जेल भी अच्छा बनेगा और इसकी पत्तियां भी पीली नहीं होंगी। तो फर्टिलाइज़र वगैरह की अगर बात करें तो एलोवेरा के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्कुल कम फर्टिलाइज़र में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। तो बस जब मिट्टी बनाएं तो अच्छी बना लें, उसके बाद अगर आप डालना चाहें तो कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें। अलबत्ता मैं अपने प्लांट्स के अंदर जब मिट्टी बनाती हूँ तो उसी के अंदर डालती हूँ फर्टिलाइज़र, कार्बन कंपोस्ट डाल लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई भी कंपोस्ट या खाद इन प्लांट्स को नहीं देती। सिर्फ जब मिट्टी सूखती है तो पानी डाल देती हूँ, और गर्मी सर्दी में जब एक्सट्रीम वेदर होता है तो नेट के नीचे रख देती हूँ। तो इस तरह बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। अगर आप शदीद धूप में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप इसको अगर धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली पीली और रेड सी ब्राउन कलर में चली जाएंगी और प्लांट देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर पानी की कमी या ज़्यादती होगी तो भी इसके लीव्स के ऊपर भी स्पॉट बनना शुरू हो जाएंगे और इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और इसका रंग भी डल सा हो जाएगा। इसलिए पानी देखभाल के दें और मौसम के लिहाज से इसका ख्याल करें। तो अगर हम बात करें इसके फ़ायद की तो बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। लेमन ग्रास के एलोवेरा के जो प्लांट हैं, इसका एक लीव लेके उसको 4-5 इंच का टुकड़ा लेके तो छील लें और उसका जो जेल होता है उसको ग्रेप फ्रूट के साथ आप ब्लेंड करके पिएं, तो ये वेट लॉस में भी मदद देता है और स्किन केयर के लिए बेशुमार ब्यूटी टिप्स में यूज़ होता है। बालों की केयर के लिए यूज़ किया जाता है और जिगर और मैदा की जो बीमारियां हैं उनके लिए भी इसका जेल यूज़ करवाया जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले इसका जो लीव है वो बेस में से कट करके तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रख दें, क्योंकि इसके अंदर से जो पीला पीला सा मौद निकलता है वो जहरीला होता है। उसके बाद आप इसको वॉश करें और छील के इसका जेल निकाल के आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इसका अचार भी बनाया जाता है, सालन भी बन जाता है और इसका जूस भी पिया जाता है। तो इस तरह इस बेशुमार फ़ायदे रखने वाले प्लांट को आप भी अपने घर में लगाएं, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करें और ना इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ना इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह देना पड़ता है। इसका मसला ये होता है कि ये अपने बेबी प्लांट्स बहुत जल्द प्रोड्यूस कर लेता है, तो इसको आपने जो बड़ा प्लांट हो उसको कट करके यूज़ करते जाएं और जो साथ में सिंगल प्लांट बेबी प्लांट्स बनते हैं, सिंगल होते हैं, उनको आपने टाइम पे रिपोर्ट करना होता है, यानी कि दूसरे प्लांटर्स में लगा दें। बट मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती टेरेस गार्डनिंग के लिए, तो मैं इन प्लांट्स को कम ही डिवाइड करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने नर्सरी वाले को दे दिए थे, तकरीबन 100-150 के करीब मेरे पास प्लांट था। तो इस तरह जिसको भी चाहिए होते हैं फिर मैं ये प्लांट गिफ्ट कर देती हूँ और जितना मुमकिन होता है घर में भी यूज़ करती हूँ। तो बस एलोवेरा को लगाने के लिए आपने 2-3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है कि गमलों में आपने अच्छी पोरस सॉइल बना के लगाना है और लगाने के बाद आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कम अज़ कम 5-6 घंटे की धूप आती हो नॉर्मल मौसम में, और पानी जब मिट्टी खुश्क हो तो देना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर फिर भी आप देना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको डाल दें, तो ये प्लांट आपके पास साल तक चलता रहेगा। और बस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के मौसम में इसको शेडी एरिया प्रोवाइड करें। तो इस तरह इन टिप्स पे अमल करके आप जितना चाहें अपने ही घर से लगा हुआ एलोवेरा निकालें और अपने किचन में यूज़ करें,
अब ब्यूटी टिप्स के लिए यूज़ करें, अपने बालों की देखभाल के लिए यूज़ करें, तो आसानी के साथ ग्रो करके आप इससे बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और प्लांट के साथ किसी और वीडियो में। और इसको मैं इस गर्मी सर्दी में इस साइड पे रख देती होती हूँ, तो ये इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती रहती है। तो इस तरह आप भी इसको ग्रो करें और इन्जॉय करें अपनी गार्डनिंग को। अल्लाह हाफिज़। enjoy your gardening।